Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। आज हम लोग शेष बचे हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे जो क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड यानी यस एंड नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या दूसरे शब्दों में कहें क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रतिदिन आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आशा कर रहा हूँगा मैं ऐसा कि आप सब लोग उसको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे। बच्चों, अंग्रेजी मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू नो and get good marks in the examination of English subject, you are to work hard with me. आपको मेरे साथ कठिन परिश्रम करना है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग क्लास को ले रहे होंगे और जो कुछ भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उस पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरे शब्दों में इसी को हम क्लोज एंडेड या फिर यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, कल हम लोगों ने जो चर्चा किया था कि वाक्य में से, समय और रहा के साथ है या रही के साथ है, इन सब तीनों पॉइंट का आना जरूरी है, तभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। शायद आपको याद है, क्यों? शायद ये आपको याद हो। तो आपको से, समय, रहा, रही ये आपको आने चाहिए वाक्य में, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, हम अगर इसकी बात करें तो आप पाएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीन, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम आईएनजी इंक्लूड करेंगे, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो सिंस और फॉर, प्लस टाइम वर्ड और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क। शायद आप लोगों को यहाँ दिख रहा हो, यस शायद दिख रहा होगा बच्चों, बहुत सही। चलिए, हम आगे की बात करते हैं। यहाँ दिख रहा है, आशा करता हूँ। अगर नहीं भी दिख रहा है तो लास्ट में उन्होंने लिखा है सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस वर्ड क्वेश्चन मार्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिट हियर एज ए मार्क, इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। चलिए अब बात करते हैं इसके, जैसे कि तो बच्चों, अगर मैं कहूँ क्या वह 2 दिन से बाजार जा रहा है। मान लीजिए अगर कोई आदमी है, बिजनेस शुरू किया हुआ है और बाजार जब तक जाएगा नहीं तब तक बिजनेस करना बेकार है। तब उसकी आदत सुधरी हुई है और बाजार जाने के लिए प्रतिदिन तैयार हुआ है, तो वही शब्द है क्या वह 2 दिन से बाजार जा रहा है। समझ आ रहा बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? क्या वह 2 दिन से बाजार जा रहा है। चलिए, हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ जो वर्ड है क्या, वर्ड क्या है? क्या। हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि क्लोज एंडेड है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है
इस सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज में से कोई एक, मान लीजिए सब्जेक्ट है ही, तो हो जाएगा हैज। क्या हो जाएगा? हैज ही। क्या हो जाएगा? हैज ही बीन। क्या लिखेंगे? बीन। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बीन, आईएनजी किसके माने जाना? गो। आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग। कहाँ जा रहा है? टू मार्केट। अब बच्चों 2 दिन से जा रहा है। क्या जा रहा है? 2 दिन से। ये निश्चित नहीं है कि 2 तारीख से जा रहा है, कि मई के महीने से जा रहा है, कि कहाँ से जा रहा है। अर्थात 2 दिन से जा रहा है, इसकी बातें की जा रही है। तो अब यहाँ होगा 2 दिन से के लिए फॉर। क्या लिखेंगे? फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। बच्चों आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए एक बार और इसको हम दोबारा समझाते हैं किसी दूसरे उदाहरण से। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों बात करें हम तो अपने कुछ दूसरे टाइप के जब प्रकार के, तो अगर हम कहें क्या तुम कई दिनों से आराम कर रहे हो। जान ही रहे हैं रीजन, आजकल सब लोग घरों में बैठे हैं, आराम से पकोड़े खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। अभी मैं कह दूँ क्या तुम 2 दिन से पकोड़े ही खा रहे हो? यार पीठ है कि इंडिया गेट है? नहीं ये नहीं है। आराम करना कुछ हद तक सही है। क्या तुम कई दिनों से आराम कर रहे हो? ऑफकोर्स आराम किया जा रहा है अगर बात की जाए तो यहाँ देखो यू है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे? हैव। क्या लिखेंगे? हैव। हैव यू बीन टेकिंग रेस्ट? ठीक है। यहाँ लिखा है बच्चों कई दिनों से, निश्चित नहीं है कि 1 दिन से, 4 दिन से, 20 दिन से, यानी कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टाइम पीरियड है। क्या? लॉन्ग टाइम पीरियड। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे हैव यू बीन टेकिंग रेस्ट फॉर मेनी डेज। समझ में आ रहा बच्चों? हैव यू बीन टेकिंग रेस्ट फॉर मेनी डेज। चलिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर आगे बात करें क्या वे तुम्हें दस दिन से परेशान कर रहे हैं? क्या वो तुम्हें 10 दिन से परेशान कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों अगर इसको लिखना हो तो हो जाएगा हैव दे। क्या हो जाएगा? हैव दे बीन टीजिंग यू। टीज माना होता है चिढ़ाना, या फिर हम लिख सकते हैं टॉर्चर। टॉर्चरिंग यू 10 दिन से फॉर 10 days। सुनना रहा बच्चों? हैव दे बीन टॉर्चरिंग यू फॉर 10 days। ये भी हो सकता है। अगर हम दूसरे किसी और उदाहरण की बात लें, आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो चलिए 1-2 उदाहरण और लेते हैं। बच्चों हो गया? बच्चों उदाहरण कई है, बशर्ते उदाहरण को समझने के लिए आपको खुद कई उदाहरण बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज
आप देखेंगे कि जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ आप उसी तक सीमित रह जाएंगे। चलिए, आजकल आप जान ही रहे हैं ट्रेन वगैरह चल नहीं रहा है, लेकिन आजकल ट्रेन जो चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन के रूप में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 2-4 दिनों से ट्रेन का रूटीन थोड़ा बहुत सही हुआ। फिलहाल सही नहीं हुआ, मानते हैं सही हुआ, समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या ट्रेन 2 दिन से स्टेशन पर पहुंच रही है। बच्चों, क्या ट्रेन 2 दिन से स्टेशन पर पहुंच रही है? स्टेशन पर ही तो पहुंचेगी, और कहीं तो जाना नहीं, उसको हवाई जहाज तो है नहीं कि लैंडिंग होगा। चलिए, अगर इसकी बात, तो एक शब्द हम जोड़ दे रहे हैं हम समय से, यानी समय पर। स्टेशन पर हम लोग क्या ट्रेन 2 दिन से स्टेशन समय पर। बच्चों, यहाँ एक शब्द जोड़ दिया जा रहा है समय पर। क्या ट्रेन 2 दिन से स्टेशन समय पर पहुंच रही है? चलिए, अगर इसकी बात करें पहुंचने की, अभी इस ट्रेन को पहुंचाया जाए, अगर इसको बनाना होगा तो बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ, क्या ट्रेन, तो यहाँ हो जाएगा हैज, क्या हो जाएगा, हैज द ट्रेन बीन। रीच माने बच्चों होता है पहुंचना, रीच माने पहुंचना, हो जाएगा रीचिंग द स्टेशन। द स्टेशन समय पर के लिखेंगे ऑन टाइम, टाइम फॉर 2 days। समझ आ रहा है बच्चों? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्या वह तुम्हें 2 दिन से बदनाम नहीं कर रहा है? अगर एक शब्द हमने जोड़ दिया नहीं, क्या जोड़ दिया नहीं, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे अगर मैं लिखूं बच्चों, क्या वह तुम्हें 2 दिन से बदनाम नहीं कर रहा है? बच्चों, एक चीज़ और ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ, आपको लोग देखना है। क्या समय, समय दिख गया आपको, से रहा, रही। इसको पॉइंट करें 1 2 3, तीनों पॉइंट इसमें मिल रहे हैं, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आया बच्चों? चलिए, हम इसकी बात अगर करते हैं तो बनाने की बात किया जाए तो लिखा हुआ है क्या हुआ तुम्हें 2 दिन से बदनाम नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा बच्चों, क्या हुआ तो जाएगा हैज ही। अब यहाँ हम तुरंत लिखेंगे नॉट, तब लिखेंगे बीन। क्यों बीन? अब देखिए, क्यों नॉट यहाँ लगा, क्यों नॉट यहाँ लगा, बीन के बाद नहीं लगा, इसके बारे में अभी हम तुरंत चर्चा करते हैं, पहले इसको बना लिया जाए। हैज ही नॉट बीन डिफेमिंग यू फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक बच्चों, हमने कहा, अब देखिए इसको समझने के लिए आपने कहा कि सर इससे पहले आप पढ़े होंगे हैज़ के साथ अगर वर्ब की 3rd फॉर्म लिखी जाती है, और अगर वहाँ नॉट की बात करें तो बीच में हम नॉट लिखते हैं वर्ब से ठीक पहले, 3rd फॉर्म से ठीक पहले। समझ में आ रहा बच्चों क्या कर रहा हूँ, 3rd फॉर्म से ठीक पहले। तो अब यहाँ का जो मेन वर्ब है उसके 3rd फॉर्म से ठीक पहले, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये देखना है कि 3rd फॉर्म आ कहाँ रहा है। इस पूरे वाक्य में अगर देखा जाए, अगर इस पूरे वाक्य में देखा जाए तो क्या ये 3rd फॉर्म है? आप कहेंगे सर नहीं,
ये थर्ड फॉर्म है, आप कहेंगे सर नहीं, तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, तो आप देखेंगे कि थर्ड फॉर्म ये बीन है। क्या है? बीन। और ठीक उसी से पहले हम क्या लिखेंगे? नॉट। समझ में आ गया? चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड को हटा करके ओपन एंडेड की बात करेंगे। किसकी? ओपन एंडेड की। इसके लिए यहाँ जो क्लोज लिखा हुआ है, हम सिर्फ वहाँ ओपन लिख दें। क्या लिख दें? ओपन। ठीक बच्चों? और यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसको हटा दिया जाए। और जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पूरा स्ट्रक्चर एक ही है, सिर्फ और सिर्फ इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक इसके पहले आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दिए। बच्चों, जो लोग क्लास रेगुलर नहीं देख रहे हैं या फिर एक दिन बंक करके, आज जैसा कि देखा जाए अभी तक मैं ग्रामर के 7 भाग को 7 पार्ट अपलोड मैं कर चुका हूँ। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देखिए, जो आपको इस प्रकार से वीडियो पे जब टच करेंगे स्क्रीन पे, आपको कुछ इस प्रकार से आपको एक एरो दिख रहा होगा। एरो के ठीक सामने आपको ऐसे बना हुआ एक सर्किल में ऐसे कोई एक पॉइंट दिख रहा होगा। तो ऐसे लोग जो क्लास को बंक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग जो क्लास को बंक कर रहे हैं या फिर एक वीडियो देख रहे हैं, एक नहीं देख रहे हैं, वो इस लिंक पे यहाँ पे ऐसे अपने मोबाइल पे टच करेंगे तो ये दिखाई देगा। इस पर टच करके आप क्रम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा देखने का तरीका, आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियोज में जाइए, जितने सीक्वेंस से मैं ग्रामर के भाग को डाल रहा हूँ आप उसको देखिए, नोट्स तैयार करिए, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप पाएंगे कि आप थोड़ा जितनी अच्छी तरह से समझना चाहिए समझ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे भी जो काफ़ी एडवांस है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ शायद उनको आ भी रहा है, अच्छी तरह से भी आ रहा है, वे लोग भी ये ध्यान दें कि जो हम चीज़ें सीख रहे हैं नए तरीके से सीखें। आना अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरह से आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें। बहुत से ऐसे तरीके हैं, अभी तो मैं और आप मिल करके से बेस को तैयार कर रहे हैं। तो समझ आया? आप वीडियो पे ऐसे टच करेंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, ये सिग्नल देगा, दिखाई देगा, इसके ठीक बगल में ये आपको नज़र आएगा यहाँ कोने पे। ठीक, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने शो हो जाएगा, और जिसको आपको देखना हो आप देख सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव टाइप बी, अर्थात या यूँ कहीं ओपन एंडेड की बात। तो इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं विद्यार्थियों, वो वाक्य के शुरू में आ जाते हैं और उसको हम दूसरे तरह से बनाते हैं। यानी आप देखेंगे कि अगर मैं कहूँ तुम अंग्रेजी 2 माह से क्यों सीख रहे हो? अगर हम इसकी बात करें, तुम अंग्रेजी 2 माह से क्यों सीख रहे हो? बच्चों, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आपको नजर आया क्यों? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो जहाँ कहीं भी वाक्य में आपको क्वेश्चन वर्ड दिखे, आप उसको वाक्य के शुरू में लिखें, तो हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा? वाई। यहाँ यू है, यू के साथ आप पाएंगे हैव लगेगा, तो हम लिखेंगे वाई हैव यू बीन। लर्न माने होता है प्यारे बच्चों सीखना, हो जाएगा लर्निंग। क्या सीख रहे हो? इंग्लिश। कब से सीख रहे हो? 2 साल से, 2 माह से, for 2 months, क्वेश्चन मार्क।
समझ में आया? आप इसको इस तरह से इसे बना सकते हैं। चलिए अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, ऐसे बहुत से प्रश्न, अगर इसमें नाट का प्रयोग हो जाए तो आपको पता है कि अगर नाट का प्रयोग होगा सिर्फ बीन से पहले हम यहाँ नाट को इंक्लूड कर देंगे। मेरा एक दोस्त मिला, उसका नाम था छोटू लाल। छोटू लाल मेरा एक दोस्त है जो कि मिला मुझसे, बहुत दिन पहले मिला था। तो उसने कहा यार मैं घर बनवा रहा हूँ एक शहर में। मैंने पूछा नहीं, उस समय मैं तेज़ी में था। फिर दोबारा मिला तो उसने कहा यार मैं भी घर बनवा रहा हूँ। बार बार यही चीज़, मैं घर बनवा रहा हूँ, मैं घर बनवा रहा हूँ। मुझसे 2-3 साल बाद वो मिला तो मेरे दिमाग में था छोटू लाल, छोटू प्रसाद घर बनवा रहा है। बहुत ही खुशी से मैं उससे मिला। मैंने पूछा यार घर बनवा रहे हो? कहा हाँ। मैंने उससे पूछा, और क्या पूछा प्यारे बच्चों? यही शब्द, तुम 3 साल से घर कहाँ बनवा रहे हो? बच्चों मैंने एक आपको कुछ समय पहले टेंस बताया था। मैंने कहा था वहाँ पे ऐसे स्टार कर लो, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कहा था, शायद आप लोग को याद आ रहा है। चलिए आप इसको भी ऐसे ट्रिक कर लीजिए, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। हालांकि आज मैंने यहाँ पर लिख दिया तो मैं आपको बताऊंगा ये, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे जब पूरा का पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। तब तक इसको आप लिख लें, मैं बना दे रहा हूँ। लेकिन अब इसी से रिलेटेड हम दूसरा एक सेंटेंस लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। वो क्या है? तुम 3 साल से घर कहाँ बना रहे हो? तुम 3 साल से घर कहाँ बना रहे हो? अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ बनवा रहे हो, यहाँ क्या हमने लिखा? यहाँ है बनवा रहे हो, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस कार्य में कर्ता खुद इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है लेकिन कार्य को कर नहीं रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, जब बेहतरीन तरीके से हम फिर पढ़ने की दोबारा कोशिश करेंगे टेंस को। बेहतरीन तरीका ये है कि जो हमारे जीवनचर्या में प्रतिदिन आता रहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो आपको हम बेस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, जो हमारा आधारभूत रूल है उसके तहत पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसको बनाऊँ पहले, तो अभी इसको छोड़ दिया जाए, पहले मैं इसको बनाऊँ। क्यों? अगर ये हो जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कहाँ, क्या लिखा हुआ है? कहाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर। वेयर मतलब क्या होता है बच्चों? वेयर। वेयर हैव यू बीन मेकिंग, कुछ लोग बच्चों बुल्ड भी बोलते हैं, तो हो जाता है बुल्डिंग, इमारत बनाना। बिल्डिंग का मतलब हो गया इमारत ही बनवाना, ठीक है, यानी घर बनवाना। ठीक। वेयर हैव यू बीन मेकिंग ए बिल्डिंग, क्या बना रहे हो? हाउस। कब से बनवा रहे हो? फॉर 3 years। समझ आ रहा है? फॉर 3 years। ठीक। अगर मैं बात करूं ऊपर वाले सेंटेंस की, तो इसका हो जाएगा वेयर हैव यू मेकिंग the house built for 3 years। बच्चों ये होगा where have you making the house built for 3 years। ठीक, ये ऊपर हो जाएगा। और नीचे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, where have you been making a built हाउस फॉर 3 years। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इस पर भी स्टार बना लें, और जब मैं टेंस ख़त्म हो जाए, जिस दिन हम फ्यूचर के लास्ट टेंस को पढ़ें या फिर बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ें, उस दिन आप कमेंट में ज़रूर ये लिख करके याद दिला दीजिएगा कि सर ये जो सेंटेंस 2 सेंटेंस बचा हुआ है, इसके बारे में आपने चर्चा करने के लिए कहा हुआ था,
तो इससे रिलेटेड रूल्स को पढ़ाना शुरू करिए, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलूँगा, जब ये आएगा तो मैं आपको वहाँ पे जो आप यहाँ पे स्टार किए हुए हैं या फिर स्टॉप किए हुए हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। समझ में आ गया? चलिए हम इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने फार पढ़ा, सिंस कहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में नोट्स हमने लिखवा ही दिया अपने इससे पहले के क्लास में, तो आप इसको देखेंगे। चलिए कुछ उदाहरण सिंस से लेते हैं, या सिंस का प्रयोग करके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। अगर मैं कहूँ, लिखा जाए, आज मैं अपने किसी विशेष के वहाँ गया हुआ था, तो मैंने देखा वो पाक शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे हैं। पाक शास्त्र का मतलब वो कुक हैं, जो पकवान नए नए डिशेस बनाते हैं। तो मैंने देखा वो खुद ही किचन में घुसे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया। अब पूछा क्या कि आप सुबह से रसोई घर में, बच्चों हम जब कोई चीज़ हमको जानना होता है, आप सुबह से रसोई घर में किसी विषय वस्तु के बारे में जानना होता है, तो हम शब्दों का प्रयोग करते हो कि क्या है, क्या। आप सुबह से रसोई घर में क्या पका रहे हैं। मैंने उनसे यही पूछा, उन्होंने तरह तरह की डिशेस के नाम बताने शुरू कर दिए, लेकिन हमको ट्रांसलेशन यहाँ सीखना है, ठीक। तो हम यहाँ से क्या शुरू करते हैं, व्हाट हैव यू बीन। शायद आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो, शायद आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। व्हाट हैव यू बीन, कुक माने होता है पकाना, तो लिखेंगे कुकिंग। कहाँ पका रहे हैं, इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन। समझ में आया बच्चों? वाई हैव यू बीन कुकिंग इन द किचन। बच्चों यहाँ का मैंने लिखा है सुबह से। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दिन को जो बांटते हैं, दिन के कुछ भाग को हम बांटते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं, सिंस। तो यहाँ हो जाएगा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। व्हाट हैव यू बीन कुकिंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग। समझ में आया बच्चों? चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। मैंने देखा, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास करने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रियली क्लास ले ही रहे हैं, और कुछ बच्चे शायद ऐसे भी हैं हमारे बीच, कुछ ऐसे शिकारी हैं हमारे बीच। शिकारी मतलब समझते हैं ना बच्चों? कुछ ऐसे शिकारी हैं जो क्लास लेने के बहाने अपने गार्जियंस को कह रहे हैं कि मैं क्लास ले रहा हूँ और क्लास अपडेट किया गया है, 1 घंटे का क्लास है, चलो देखते हैं। तो कुछ लोग उसमें पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। अब इस पर भी हम उदाहरण देंगे। और कुछ बच्चे मूवी देख रहे हैं, कुछ बच्चे क्लास ले रहे हैं। एक ही समय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग जो आज जुड़े हुए हैं इस क्लास से, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं। तो उसके बारे में चलो ये चर्चा करते हैं। चलो शिकारियों, तैयार हो जाओ शिकार करने। लो तुम लोगों का शिकार मैं यहाँ रख रहा हूँ, और आशा कर रहा हूँ बनाओगे। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ वो बना करके दिखाओगे, हम यही समझते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने लिखा, तुम 2 घंटे से, कोई एक गेम है शायद, पबजी, पबजी। तुम 2 घंटे से पबजी क्यों खेल रहे हो। बच्चों देख लो, ये उम्र आप लोगों का खेलने का नहीं है, ये उम्र खेलने का नहीं है। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्ले वाइल यू प्ले
and read while you read. Play while you play, play while you playing, and read while you reading. यानी खेल के समय खेल, पढ़ाई के समय पढ़ाई। तो पढ़ाई का मतलब एक तपस्या, एक साधना, एक योगा है जो मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ एकाग्र होकर के एक ही बात को ध्यान में रख करके किया जा सकता है कि आज हमें जो क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है हम इसकी बारीकियों को समझें तथा उससे संबंधित नए शब्दों का आविष्कार करें। लोग उदाहरण देते हैं एडिसन का विद्यालय में या यूँ कहें अपने समय के बच्चों के बीच में उसको सब लोग बहुत ही शरारती बालक कहते थे और विभिन्न प्रकार का वो प्रयोग किया करता था। लोग उसे पागल भी समझते थे या फिर उसको कहते थे वो कम बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है। लेकिन क्या किया, वो एकाग्र होकर के अपने प्रयोगों में जुटा रहा, नए नए आविष्कार करने के बारे में सोचता रहा और सफल भी हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सेंटेंस रूल्स, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हमारा इंग्लिश जो आजकल पढ़ रहे हैं हम लोग ये हो, कोई भी दायरा हो, उसकी बारीकियों को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तब ही आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो गेम में तो नेटवर्क है ही, पबजी आ ही रहा है, उदाहरण में भी पबजी आ गया। अभी देखो उदाहरण में और क्या क्या आ रहा है तो मुझे याद आ गया। चलिए इसकी बात करते हैं। तो तुम 2 घंटे से पबजी क्यों खेल रहे हो? भाई मन कर रहा है, खेल रहा हूँ, मेरी मर्जी। ऐसा बोल दो पिता को, पिताजी पूछ ही लें भाई बेटा क्या कर रहे हो, तब तक पिंकी कूद पड़ी, पापा ये 2 घंटे से पबजी खेल रहा है। पिता ने कहा 2 घंटे से तुम पबजी क्यों खेले? मेरा मन, मैं खेलूँगा। अगर ऐसे बोल दिए बेटा तो उस दिन जान लो पबजी तो गेम में हो रहा था, तुम्हारा ही पबजी हो जाएगा और तुम्हारे पापा विनर रहेंगे, जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं पिता तो पिता होता है, बाप तो बाप होता है, पबजी बना सकता है वो तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसको तो यहाँ बच्चों मैंने क्या लिखा, क्यों को सबसे पहले लिख दूँ वाई। क्या लिखा? वाई हैव यू बीन playing PUBG for 2 hours. सुनना बच्चों, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल तो आपके भाई साहब, मम्मी पापा, दीदी, भैया जो भी हो आपको दे दिए। अब मोबाइल में वो देख रहे हैं बार बार, कभी इधर मोबाइल कर रहा है, कभी उधर मोबाइल कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो मोबाइल से नहीं खिला है, मोबाइल को ही खिला रहा है। खिलौना बना दिया। लेकिन दिए क्या करने के लिए? क्लास लेने के लिए। सर पढ़ा रहे हैं जाके देखो। लेकिन वो नोट्स बनाने के चक्कर में न लगा हुआ है, वो आइडियाज ढूंढ रहा है कि किस प्रकार से हम गेम में या दूसरे एक्टिविटी में बिजी रहें। तो नज़र पड़ी पिताजी की, उन्होंने कहा तुम 3 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम 3 घंटे से क्या कर रहे हो? आपका जवाब होगा, क्या होगा इसके बारे में आप खुद सोचिए, मेरे पास सोचने के लिए इतना भी नहीं समय है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। चलिए हमारा समय है, यहाँ समय जो दिए हैं ट्रांसलेशन बनाने का, सिखाने का, उस पर ध्यान दें। यहाँ हो जाएगा व्हाट हैव यू बीन। बच्चों समझ में आ रहा है? व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 3 hours? फॉर 3 hours। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सॉरी। चलिए ऐसे बहुत से वर्ड आपके सामने आते रहेंगे और आशा करता हूँ आप बनाएंगे भी। कुछ और भी उदाहरण हम लेते हैं।
वह बचपन से तुम्हें क्यों चिढ़ा रहा है? अच्छा बच्चों, होता भी है, बहुत से बच्चे बचपन पे किसी का नाम मान लो पिंकू है, पिंकू, पुक्कू बोलते हैं, पुक्कू है शॉर्ट नेम। पिंकू को पुक्कू करने पे तो उस आग बबूला हो जाता है, वही उसका कहने कमज़ोर पॉइंट हो जाता है। तो बच्चे, उसके दोस्त जो रहते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे या फिर उसके दोस्त उसको पीकू 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 कह के बुलाने लगते हैं। पीकू को गुस्सा आ गया, क्यों? पिंकू का पीकू हो गया, भूदू का भूदू हो गया, जो भी हो, तो चिढ़ाना हो गया। हम क्यों, यहाँ वर्ड है क्यों, हमने लिखा वाई, क्या लिखा? वाई हैज़ ही, वाई हैज़ ही बीन टीज, मैंने अभी कुछ समय पहले हमने बताया चिढ़ाना, टीजिंग, किसे चिढ़ा रहा है? तुम्हें। वाई हैज़ ही बीन टीजिंग यू। अब यहाँ देखो बच्चों, बचपन से हमने स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था कि कुछ जीवन की जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, हम उसको भी बांटे हुए। तो यहाँ हम उसका किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। तो जाएगा वाई हैज़ ही बीन टीजिंग यू सिंस चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड। भाई चाइल्डहुड लिखना, रॉबिनहुड मत लिख देना। रॉबिनहुड चिढ़ाता नहीं है, सीधे बजाता है। क्यों? चलो, हम चाइल्डहुड की बात कर रहे थे, ना कि रॉबिनहुड। आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत से वर्ड हमारे सामने आएंगे। चलिए, आज आप लोगों के लिए 3-4 सेंटेंस मैं लिखूंगा और आशा करूंगा कि आप उसको बनाएंगे और बना करके आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, सर इसका ये होगा, 1-2 नंबर डाल करके उसका सीधे आंसर लिखना। आंसर मतलब क्या? उसका इंग्लिश अनुवाद। जैसे अगर मैं पहला लिखूं, किसान अपना खेत सुबह से खोद रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हम दूसरे की बात करें, जो दूसरे सेंटेंस की बात करें, अगर वो जो लोग कह रहे हैं सर दिख नहीं रहा, तो मैं बोल भी रहा हूँ, वो भी ध्यान दें। ठीक, किसान अपना खेत सुबह से खोद रहा है। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो तुम्हारा भाई उसे 20 मिनट से पीट रहा है। बावड़े हो गए हो के? बेचारे को 20 मिनट से पीट ही रहा है, क्यों? चलिए, अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें, तुम उसके साथ अप्रैल से क्यों घूम रहे हो? ठीक बच्चों, चौथे सेंटेंस की बात करें तो वह 1 घंटे से मंच पर गीत क्यों नहीं गा रहा है? अभी से क्यों शुरू किया, जब आया है 2 दिन पहले ही, क्यों? चलिए, पांचवें सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पांचवा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से लिखें, वह तुम्हें गांव में
10 दिन से बदनाम कर रहा है। सुना बच्चों, वह तुम्हें गांव में 10 दिन से बदनाम कर रहा है। छठवें सेंटेंस की अगर बात करें तो छठवां सेंटेंस होगा मैं तुम्हें कई महीनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, जो मैं लिख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में इसका तो आना ही चाहिए सॉल्यूशन, तब मुझे लगेगा कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अगर अगली बात करें तो हम अपनी गलतियां 1947 से क्यों नहीं समझ रहे हैं। ठीक बच्चों, क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर अगला बात कर रहा हूँ तो तुम्हारे पिताजी कल से घर क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक बच्चों, ये मिला जुला के देखा जाए कुल 8 सेंटेंस हुए। शायद नीचे भी प्लेस है, स्थान है, तो मैं पहले नीचे भी लिख दे रहा हूँ। 9 मैं तुम्हें कुछ नहीं पिछले 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं पिछले 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। हम 10वें सेंटेंस की बात करें तो बच्चों यहाँ बच्चों से 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगली बात करें तो 10वें सॉल्यूशन की बात करें तो 10वें क्वेश्चन की अगर बात करें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, तुम कई साल से खुद को परेशानी में डाल रहे हो। ठीक, ये आप लोग देखेंगे बच्चों, इतना सेंटेंस आपको बनाना है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। समझ में आया बच्चों। इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे डाल करके जो आपको आ रहा होगा आप उसको बनाएंगे कमेंट में। ठीक है बच्चों, जब आप क्लास को ले रहे होते हैं नीचे इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन होता है, आप उसमें इसको बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करिएगा, पूरा सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, उसको बनाइएगा, फिर दोबारा वीडियो को ऑन कर करके आप उसमें लिखिएगा। बच्चों, ये रहा कुल के कुल 10 क्लास या यूँ कह ले आपका होमवर्क। चलिए हम इसको इरेज रफ करते हैं, उसके बाद थोड़ी 2 बातें होंगी आपकी और मेरी, फिर क्लास ओवर होगा और हम कल शुरू करेंगे पास्ट। कल यानी अगले क्लास में जब भी पढ़ा जाएगा पास्ट टेंस।
पास्ट टेंस में हम लोगों ने जो भी प्रेजेंट को कंप्लीट किया उसी से संबंधित पास्ट में भी बातें करेंगे। तो बच्चों अंग्रेजी में बार बार कह रहा हूँ बहुत ही आसान है, अगर साथ में हम जुड़े हुए हैं तो इसका फ़ायदा हम लोगों को आने वाला है। अभी मेरा ये जो लैंग्वेज है आप लोगों को मुझसे और आपसे बोलने बतियाने का, चूँकि हमारा अभी हिंदी इंग्लिश दोनों है, इसलिए अगर देखा जाए तो 95% हम हिंदी में ही समझा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों को मैं अपनी तरह से पूरा ट्रांसलेशन कैसे बनाएं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हम लोगों का जो भी क्लास रहेगा इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। और तब जैसे हम लिटरेचर को कवर करते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में, हिंदी में तो करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, तो उसको भी हम इंग्लिश में ही पूरा, मैंने कहा ना जहाँ 95% हिंदी चल रहा है वहाँ इंग्लिश चलेगा। ठीक, चलिए आशा कर रहा हूँ आप क्लास ले रहे होंगे और जो कुछ भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशनुमा है ये समय और उस समय का प्रयोग मेरे साथ मिल करके बिताते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।